नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर सोच में डालने वाली है। जब खबर मैंने देखी तो मुझे लगा कि इसको एक्स-रे से देखना चाहिए। गोवा के एक सोशल एक्टिविस्ट ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री पर संदेह जताया। उसने कहा कि मुझ पे जो हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री सावंत है। पणजी में अपने ऊपर हुए हमले होने के 3 सप्ताह बाद कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट राम काकोनकर ने शनिवार को कहा कि उन्हें संदेह है कि इस घटना के पीछे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पर्यटन मंत्री रोहन खोटे का हाथ है। सावंत ने इस आरोप को खंडन कर दिया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि काकोनकर इस मामले को सनसनीखेज बनाना तथा इसमें राजनीति लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। शहर की एक सड़क पर 17 सितंबर को एक गोवा में एक जगह है, 17 सितंबर को वहाँ चिल्ड्रन पार्क, कार्नांधल, गोवा, यहाँ पर ये जो कानकोनकर है, ये एक पत्रकार मित्र और अपने दूसरे मित्र जो सहयोगी थे, जो हमेशा उनके संघर्ष में साथ देते हैं, वेलिप, इनके साथ वो निकले खाना खा के। और जब खाना खा के निकले, तो उन्होंने जैसे ही वो अपने गाड़ी के दरवाज़ा खोलने बैठे, इतने में 7-8 लोगों ने उन पे हमला कर दिया, जिनके पास चाकू थे, जिनके पास पिस्तौल थी, जिनके पास बाकी हथियार थे और उन्होंने 8 लोगों ने घेर के मारना शुरू कर दिया। दिलीप मदद के लिए गए तो उनके गले पे चाकू रख के उनको रोक लिया गया और दिन दहाड़े दोपहर को बीच सड़क पे राम कानकोनकर को बुरी तरह से पीटा, जख्मी किया और उसके बाद गोबर में उनका मुँह सना दिया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, गोवा हॉस्पिटल में। पूरा गोवा के लोग आंदोलित हुए। कई लोगों ने इसका निषेध किया, सभी राजनीतिक दलों ने इसका निषेध किया क्योंकि ये जो राम कानकोनकर है, ये भूमिपुत्र है गोवा का। ये आदिवासी समुदाय से आता है और आदिवासी एक्टिविस्ट है और ये लगातार गोवा में डेवलपमेंट के नाम पे जो आईटी पार्क, चिंबे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और मॉल, ये जो खासकर खजान लैंड मांडूर में जो प्रपोज्ड है, उसका भरपूर विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस तथाकथित विकास के चक्कर में गोवा का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। गोवा के जंगल नष्ट हो रहे हैं, गोवा की इकोलॉजी जो है, वो खत्म हो जाएगी और गोवा सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा। नहीं तो गोवा एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ समुंदर भी है, जंगल भी है और पहाड़ी भी है। आप यदि बोट से मुंबई से गोवा जाए, तो गोवा में एंट्री ही इतनी लेविश है कि दोनों तरफ से लश ग्रीन फॉरेस्ट और बीच में बैकवाटर से आप गोवा में एंट्री कर रहे हैं। वो पूरा गोवा को डेवलपमेंट के नाम पे लगातार नष्ट हो रहा है और पूरा गोवा इसके लिए आंदोलित है और खासकर राम कांकुनकर जैसे लोग जो एक पूरा मूवमेंट चला रहे हैं। तो सवाल ये उठा कि भई आपने स्टेटमेंट भी दिया, जब सीएम मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि लोगों को हमने पकड़ भी लिया है, जिनने हमला किया और पुलिस ने इनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी किया। तब जबकि ये गोवा हॉस्पिटल में जब एडमिट थे, तब पुलिस कई बार गई तो इन्होंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। जब स्टेटमेंट दिया, जो गोवा पुलिस ने पूछा वो उन्होंने बताया। बाहर आके उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे गोवा पुलिस ने पूछा नहीं कि आपको किस पे शक है। गोवा पुलिस ने मुझे ये नहीं पूछा कि आप क्या सोचते हैं, कौन लोग इसके पीछे होंगे।
गोवा पुलिस ने मुझे ये नहीं पूछा कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन होगा। यदि गोवा पुलिस मुझे ये सारी बातें पूछती तो मैं ये बताता। उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा शक है कि मेरे विचार से मुख्यमंत्री सावंत और जो पर्यटन मंत्री है, ये दोनों का वही मास्टरमाइंड है, क्योंकि इन दोनों के ही ये प्लान है गोवा का, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ और जिसकी जनता साथ में है। पिछले दिनों गोवा में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, गोवा में बढ़ता हुआ लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स, इस सब के चलते जेन जी ने वहां एक आंदोलन किया और वो आंदोलन उन्होंने मुख्यमंत्री के घर पे किया, पुलिस हेडक्वार्टर पे किया, बीजेपी के कार्यकालय पे किया। उन्होंने कहा कि आप अब 1.5 साल में चुनाव आएंगे, फिर आप नए नए वादे करेंगे, फिर विपक्ष को बांटेंगे और फिर सत्ता में आएंगे। अंग्रेज जी का जो स्थिति है, बांटो और राज करो, वही गोवा में भाजपा कर रही है। पूरा विपक्ष बटा रहता है और गोवा में ये सत्ता में आते हैं। तो ये राम कांकुनकर का हमला नहीं, ये गोवा के लिए लड़ने वाले, गोवा की अस्मिता बचाने वाले, गोवा के आबो हवा को बनाए रखने वाले जो लोग हैं, जो ओरिजिनल भूमिपुत्र है, उनका लड़ा था, जिसका नेतृत्व राम कांकुनकर कर रहे थे। उसने कहा मैं डरूंगा नहीं, मुझ पे इतना हमला हुआ, मेरा चेहरे पे गोबर पोत दिया गया, मुझ पे चाकू चले, मेरे सीने पे, मेरे सर पे जख्म हुए, करीब करीब 2 सप्ताह एडमिट रहे हॉस्पिटल में। और निकलने के बाद जब पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सीधा संदेह, पुलिस से पूछती ही नहीं, क्योंकि पुलिस इसको रफा दफा करना चाहती है। मामला उन हमलावरों का नहीं, उन हमलावरों ने मैंने क्या बिगाड़ा था उनका कि जो मुझे हमलावर, वो तो सुपारी लेकर काम करने वाले लोग थे, वो तो प्रोफेशनल गुंडे थे, उनको सुपारी किसने दी, उसने काम किसने करवाया, ये सारा झगड़ा उसका है। गोवा जैसे शांत प्रदेश में भी क्या अब स्थिति इस तरफ आई है, क्योंकि सावंत पे आरोप है और सावंत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो फिर गोवा की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से रही। उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशियली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उनकी इस मूवमेंट के लिए गोवा में बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश में एक सीरीज देखिए आप, मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाता है, वो दलित है। एक आईपीएस ऑफिसर एडीजी लेवल का अपने आप को शूट कर लेता है, क्योंकि उसको उत्पीड़ित किया जाता है दलित है करके। एक कुशवाहा को पाय धुला के पिलवाया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया। एक दलित व्यक्ति, लड़की को 17 साल की, जो 11वीं में थी, दिन दहाड़े 12 बजे उत्तर प्रदेश के राजधानी में उसकी इज्जत लूटी जाती है। और ये जितने भी हैं, ये बार बार जो हमले हो रहे हैं या जो उत्पीड़न हो रहा है, जो क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, ये सारा उत्पीड़न पिछड़ों का क्यों? जब बाबा साहब आंबेडकर का संविधान सभी को एक रखता है, तो फिर ये सिलेक्टेड हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2024 में जो इस देश को संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहते थे, वो मनुस्मृति नहीं ला सके। ये तो जनता जनार्दन की जय हो, उन्होंने इनको बैसाखियों पे ला दिया। तो उसका बदला ये तो नहीं कि चलो ठीक है, संविधान आपका बना रहेगा, लेकिन हमारा शासन मनुस्मृति से चलेगा। निडर है लोग। अब गोवा में भी सुपारी का काम होने लगा है, सुपारी दे के हमले होने लगे हैं। लेकिन राम कानकुनकर ने कहा कि वो जब तक जीवित है, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और उसने मुख्यमंत्री पे नाम लेकर, ये शाह के मुख्यमंत्री है, वो तो बोल देंगे कि इसमें राजनीतिक, उन्होंने कहा कि पहले इसका स्टेटमेंट हो गया, अब फिर उन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट कैसे हुआ, पुलिस ने कुछ बातें पूछी, मैंने बता दी, दैट साइन हो गया, मेरा स्टेटमेंट हो गया। पुलिस ने मुझे ये नहीं पूछा कि मास्टरमाइंड कौन, पुलिस ने ये नहीं पूछा मुझे आपको किस पे शक है। मुझ पे हमला हुआ, पुलिस मुझे पूछते तो सही कि आपको किस पे शक है, तो मैं बताता।
ये मुख्यमंत्री परिषद है। कुल मिलाकर गोवा जैसे शांत प्रदेश से लेकर लेह जैसे स्वर्ग में भी आक्रोश है। आक्रोश संविधान का है। संविधान के तहत न्याय और अधिकार का है। आक्रोश संविधान की शपथ लेकर मनुस्मृति लागू करवाने वाली शासन के खिलाफ है। देखते हैं इस लड़ाई का परिणति क्या होती है। लेकिन ये बात तो तय है कि मुख्यमंत्री सावंत सवालों के घेरे में तो आ गए। भले ही वो कहे कि इसमें राजनीति है, लेकिन सवालों के घेरे में तो आ गए। यदि उनमें थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो वो उसी पार्टी से आते हैं जहाँ से अडवाणी जी थे। जैन हवाला कांड आने के बाद उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर घर बैठे थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होके मैं साफ नहीं निकलता, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। लेकिन फिर वो युग खत्म हो गया 2014 के बाद। कइयों को तो आज़ादी ही 2014 से मिली। शायद ये आज़ादी मनुस्मृति लागू करने की है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।